नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज अपने जनजातियों का पार्ट 3 लेके आए हैं और इसमें अपने जनजातियाँ पढ़ेंगे गरासिया। गरासिया सी से सिरोही में। तो मैं आपको गरासिया जनजाति करवाऊंगा स्टूडेंट्स। और गरासिया जनजाति पाई जाती है सिरोही में। गरासिया, सी फॉर सिरोही, नाम है इसका गरासिया। गरासिया देखो, गरासिया शब्द कैसे बना है, बहुत ही बढ़िया बात है। गरासिया शब्द कर्नाटोड के अनुसार गवाश शब्द से उत्पत्ति है, जिसका अर्थ, गवाश का अर्थ होता है सर्वेंट, सर्वेंट या नौकर, सर्वेंट या नौकर। तो गरासिया शब्द बना है गवाश से। गवाश का अर्थ होता है सर्वेंट या फिर नौकर होता है। तो ये गवाश शब्द से उत्पत्ति हो गई, ठीक है। अब देखो कहां पाई जाती है, सिरोही और उदयपुर में पाई जाती है, में पाई जाती है। गरासिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिरोही और उदयपुर में पाई जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो गुजरात, अगर देखिए राज्य से बाहर कहाँ पाई जाती है तो मैं आपको बताता हूं। गुजरात का बड़ौदा व चेनपारीन क्षेत्र से इस जनजाति की उत्पत्ति है। गुजरात के बड़ौदा और चेनपारीन क्षेत्र से इस जनजाति की उत्पत्ति हुई है, वहां से निकली है ये जनजाति। इसके बाद में देखो बाकर क्षेत्र में फैली है। ये जो जनजाति है ये कौन से क्षेत्र में फैली है? बाकर क्षेत्र में फैली हुई है। भाकर क्षेत्र में ये जनजाति फैली हुई है। कौन सी जनजाति है ये? गरासिया जनजाति है। लेकिन खुद को चौहानों का वंशज मानती है। खुद को चौहानों का क्या मानती है? वंशज मानती है। सबसे ज्यादा अंधविश्वासी होती है। सर्वाधिक अंधविश्वासी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वाधिक अंधविश्वासी जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक अंधविश्वासी जनजाति कौन सी हो जाएगी? गरासिया जनजाति हो जाएगी। सबसे ज्यादा अंधविश्वासी जनजाति है। इसके बाद में महादेव, दुर्गा, काली, भैरव की उपासक हैं। महादेव, दुर्गा माता, काली माता, भैरू जी, इनकी उपासना करती है। सबसे ज्यादा अंधविश्वासी है। अब इसके बाद में देखो मैं बात करूंगा कि इनका जो पवित्र रंग है वो है सफेद। पवित्र रंग इनका कौन सा हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। फिर बात करें इनका जो पवित्र पक्षी है, पवित्र पक्षी इनका मोर है। एक चीज कंपैरिजन में और ध्यान में रखना, कंजरों को तो मोर का मांस बड़ा पसंद है, लेकिन इनका पवित्र पक्षी जो है वो कौन सा हो जाएगा? मोर हो जाएगा। पवित्र रंग इनका सफेद हो जाएगा। अब देखो एक चिड़ी है जिसका नाम है सोन चिड़ी। कौन सी चिड़ी? सोहन चिड़ी। सोन चिड़ी को ये बोलते हैं डूबकी, डूबकी, डूबकी। सोन चिड़ी या डूबकी के दर्शन को भाग्यशाली मानते हैं। सोन चिड़ी या डूबकी के दर्शन को ये लोग क्या मानते हैं? भाग्यशाली मानते हैं। चौहानों के वंशज है, अंधविश्वासी होते हैं। दुर्गा, भैरव, काली इनकी पूजा करते हैं। पवित्र रंग सफेद होता है। पवित्र पक्षी मोर होता है इनका। और एक चीज और आपको बता देता हूं साथियों, पवित्र झील सिरोही में ये जनजाति ज्यादा है, तो पवित्र झील सिरोही में झील है नक्की। सिरोही में झील है नक्की, पवित्र झील सिरोही में इनकी नक्की झील है। नक्की झील ये वही झील है जिसका निर्माण देवताओं ने
अपने नाखूनों से किया था। ये नक्की झील है, ठीक है। जियोग्राफी के अकॉर्डिंग तो ये एक प्राकृतिक झील है, लेकिन धार्मिक मान्यता अगर अपने देखें, देवताओं ने नाखूनों से खोदी है, तो ये झील कौन सी हो जाएगी? इसको अपने एक तरीके से कृत्रिम मान सकते हैं। लेकिन देवताओं वाली बात यहाँ पे नहीं मान्य होगी। जियोग्राफी क्या कहती है? जियोग्राफी कहती है कि इस झील का जो निर्माण है, ये जो झील है एक प्रकार की प्लेट विवर्तन की झील है। प्लेट विवर्तन के जैसे चट्टानों के अंदर की जो प्लेटें होती है, विभिन्न चट्टानें, उनके खिसकने से झील का निर्माण हुआ। याद रखना, नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील भी है और सबसे गहरी झील भी है। सबसे ऊंची झील और सबसे गहरी झील भी है। और नन्नरोक और टोडरोक नाम की दो चट्टानें हैं, और सनसेट पॉइंट नाम का एक यहाँ पे पिकनिक स्थल भी बना हुआ है। और ये नक्की झील इन गरासियों की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। डुबकी के दर्शन कर ले तो इनके वारे न्यारे हैं, मतलब ये खुद को बड़ा ही भाग्यशाली मानते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया भाई। अब इसके बाद में ये हो गया सोनचिड़ी, डुबकी होगी, डुबकी के दर्शन करेंगे तो किस्मत खुल जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा अपना। अब इसके बाद में आगे की बात मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। पवित्र रंग इनका मोर, वो सफेद हो गया, पवित्र पक्षी इनका मोर हो गया। उल्टा सिस्टम है, कंजरों को तो मोर का मांस बड़ा बढ़िया लगता है और इनका पवित्र पक्षी जो है वो मोर होता है। अब देखो बात अपन करते हैं यहाँ पे, इनका जो घर होता है, घर को कहते हैं घेर, घर को घेर कहेंगे। इनका जो गांव होता है उस गांव को कहेंगे फाड़िया, घर को घेर कहेंगे, ठीक है, घर को घेर कहेंगे। और गांव को क्या कहेंगे? फाड़िया कहेंगे। और मुखिया जो है इनका वो कहलाता है सहलोत, मुखिया सहलोत। यहां बड़ा पंगा है, ध्यान रख लेना। सहलोत ऐसे लिखा होता है कि शहरिया जनजाति का मुखिया कौन होता है, और पहला ऑप्शन अपने को मिलेगा सहलोत। अपने सोचते हैं शहरियों का सहलोत, लेकिन नहीं है। सहलोत जो है वो मुखिया होता है किसका? गरासियों का मुखिया होता है। सहलोत शहरियों का मुखिया नहीं होता है, ध्यान रख लेना। तो घर को घेर कहेंगे, गांव को फाड़िया कहेंगे, मुखिया को सहलोत कहेंगे। इसके बाद में देखो, इसके बाद की बात है, इनका जो गेस्ट रूम होता है, अतिथि गृह, उनको कहते हैं मांड। क्या कहते हैं उनको? मांड कहते हैं, ठीक है। अतिथि गृह को क्या बोलेंगे? ये मांड बोल देंगे। अब इसके बाद की बात हम करेंगे, इनके दो प्रकार, गरासिया दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है भील गरासिया, भील गरासिया, ठीक है। दूसरा होता है गमेती गरासिया। एक तो होता है भील गरासिया, दूसरा होता है इनमें गमेती गरासिया। देखो भील गरासिया कौन सा होता है, गमेती गरासिया कौन सा होता है, याद रख लेना इनको। यदि कोई गरासिया पुरुष किसी भील महिला से शादी कर ले तो वो कहलाएंगे भील गरासिया। इसका मतलब गरासिया पुरुष और भील महिला से शादी कर ले तो उसके बाद के जो गरासिया बनेंगे वो भील गरासिया होंगे। अब है गमेती गरासिया। यदि गरासियों की लड़की, मान लो गरासिया कन्या या गरासिया महिला, और शादी कर ले किससे? भील पुरुष से शादी कर ले तो वो क्या कहलाएंगे? गमेती गरासिया कहलाएंगे। यहाँ पुरुष भीलों का है और भीलों का मुखिया गमेती होता है, तो गमेती गरासिया कहलाएंगे, ध्यान कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे इनमें कि मृतक के जो स्मारक होते हैं, मृतक के स्मारक कहलाते हैं हूरे या योगी कहलाते हैं। मृतक के स्मारक क्या कहलाते हैं? हूरे या योगी कहलाते हैं। और मरने के 12वें दिन अंतिम संस्कार होता है। मरने के 12वें दिन अंतिम
संस्कार होता है, मरने के 12वें दिन अंतिम संस्कार होते हैं। इतने दिनों तक शव इनका जो है वो पड़ा रहता है घर में, और उसके बाद में इनका क्या करते हैं, अंतिम संस्कार किया जाता है। इनके जो मुख्य जो मेले हैं वो मैं बता देता हूं, बहुत ही मोस्ट बात बताने जा रहा हूं। चित्र विचित्र मेला, चित्र विचित्र मेला इनका एक मुख्य मेला है जो गुजरात में पड़ता है। एक इनका मेला है 2 नंबर पे जिसको कहते हैं मनखारो मेलो। मन मिनख मतलब आदमी होता है यहाँ, मनखारो मेलो। मनखारो मेलो जो है वो बढ़ता है सिरोही में। कहाँ बढ़ेगा, सिरोही में। और 3 नंबर पे इनका जो मेला है गौर मेला। तीनों में सबसे ज्यादा मोस्ट है गौर मेला। गरासियों का तीनों में सबसे ज्यादा फेवरेट मेला कौन सा है, गौर मेला है। गौर मेला जो है वो सिहावा में भरता है, और सिहावा माउंट आबू सिरोही में है, और ये गरासियों का सबसे मुख्य मेला है। गरासियों का मुख्य मेला कौन सा हो जाएगा, गौर मेला हो जाएगा। मनखारो मेलो जो है वो सिरोही में है, और चित्र विचित्र मेला लगता है विद्वानों इनका गुजरात में। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखो घर घेर सारी बातें हो गई यहाँ पे कंप्लीट। अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। इनका पुरोहित या जो पुजारी होता है ना उसको कहते हैं भोपा। पुजारी या पुरोहित को क्या बोलेंगे, भोपा बोलेंगे। तो इनका जो पुरोहित होता है, मतलब कोई भी रीति रिवाज पूरा करवाने वाला व्यक्ति पुरोहित, इनका जो पुरोहित होता है उसको कहा जाता है भोपा। इनका पुरोहित भोपा कहलाता है। और कुंवारी की और मैरिड की पहचान क्या हो जाएगी वो देख लो। यदि कोई गरासिया लड़की है, कुंवारी लड़कियां, तो देखो कुंवारी लड़की लाख की चूड़ी पहनती है, वह विवाहित लड़की हाथी दांत की चूड़ी पहनती है। हाथी दांत की चूड़ी पहनती है, हाथी दांत की चूड़ी पहनती है। कुंवारी लड़की लाख की, अगर कोई लड़की दिखे गरासियों की लड़की और लाख की चूड़ी पहनी है तो इसका मतलब कुंवारी है। हाथी दांत की पहनी है तो मतलब शादीशुदा है। ठीक है, यहां तक की बातें होगी। इसके बाद में देखो इनकी खेती में एक दूसरे के सहयोग की क्रिया क्या कहलाती है, कृषि सहयोग जो है वो क्या कहलाएगा, कृषि सहयोग इनमें कहलाएगा हारी या थावरी। इनमें खेती में एक दूसरे की हेल्प करना कहलाएगा हारी या थावरी कहलाएगा। और इनकी सामाजिक सहयोग की जो संस्था है, मान लो कोई इन पे विपदा आ गई है, तब इनके जो समाज के लोग हैं उनकी एक संगठन बना होता है और वो इनको कुछ रुपए या कुछ सहायता प्रदान करता है, उसको कहते हैं हेलरू। तो सामाजिक सहयोग की जो इनकी संस्था होती है उस संस्था को कहते हैं हेलरू। सामाजिक सहयोग की संस्था इनकी क्या कहलाएगी, हेलरू कहलाएगी। और खेती में एक दूसरे का हाथ बंटाना क्या कहलाएगा, ध्यान कर लेना, हारी या फिर क्या कहलाएगा, थावरी कहलाएगा। अब इसके बाद में देखो जो पुरुष है, पुरुष को जब भी दफनाते हैं तो उसको ये क्या करते हैं, सफेद कपड़े में ढक के रख देते हैं। पुरुष को सफेद कपड़े में ढक के रखते हैं ये लोग। अब इसके बाद में देखो हम बात करेंगे यहाँ पे मांड मैंने करवा दिया था, अतिथि गृह को इनको क्या कहते हैं, मांड कहते हैं। चलो वो बात मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दी थी। अब इसके बाद में हम बात करेंगे
ये जो ग्रासिया जनजाति है अंधविश्वासी होती है सबसे ज्यादा, और महादेव की, काली, भैरव और दुर्गा की क्या करती है, उपासना करती है। इसके बाद में देखो ये हाथ चक्की को घंटी कहते हैं, हाथ चक्की को घंटी कहते हैं, और मटकी को माटला कहते हैं। हाथ चक्की को घंटी, मटके को माटला और चारपाई को खाटला कहते हैं। चारपाई को क्या कहते हैं, खाटला कहा जाता है। हाथ चक्की, घंटी, मटकी, माटला, चारपाई क्या हो जाएगी, इनकी खाटला हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद की हम बात करेंगे। देखो यहाँ पे जो पुरुष होते हैं, पुरुष के गले में पत्रला पहना जाता है, पुरुष के गले में पत्रला पहना जाता है। पुरुष जो है वो गले में क्या पहनते हैं, पत्रला नाम का आभूषण पहनते हैं। इसके बाद में देखो हम आगे की बात करेंगे। जो महिलाएं हैं, महिलाओं के कान का आभूषण, महिलाओं के इनके जो कान का आभूषण है वो कहलाते हैं डोरडे, डोरडे या टोंटी कहलाते हैं। महिलाओं के कान का जो आभूषण है वो डोरडे या टोंटी कहलाएगा। पुरुष के गले का जो आभूषण है वो क्या कहलाएगा, पतरला कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बातें हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद की जो हम बात करेंगे, इनमें विवाह के प्रकार हम पढ़ लेंगे। ठीक है, इनके विवाह के हम क्या करेंगे, प्रकार पढ़ लेंगे। विवाह के प्रकार, विवाह के प्रकार में पहला इनका प्रकार है मेलबी। पहला प्रकार इनका हो जाएगा मेलबी। बहुत ही आसानी से समझ लेना मेलबी क्या है। मेलबी मतलब अपने राजस्थानी में किसी चीज को दूसरे स्थान पे रखते हैं तो उसको कहते हैं मेलना। वो वहां पे मैंने वो चीज मेल दी, ठीक है, या मैंने वहां पे वो चीज मेल दी है। ठीक है, तो मेलबी का अर्थ क्या है, दुल्हन को तैयार करके सजा धजा के बढ़िया एकदम उसको पार्लर ले जाके तैयार करके और सीधा डायरेक्ट जाके ससुराल में मेल आते हैं, मतलब ससुराल में छोड़ आते हैं। ऐसा विवाह क्या कहलाएगा, मेलबी। तो मेलबी का विवाह मतलब क्या हो जाएगा, तैयार करके ससुराल में मेल दो तो वो क्या हो जाएगा, मेलबी हो जाएगा। तो मेलबी का अर्थ है दुल्हन को तैयार करके ससुराल छोड़ देना। ससुराल में क्या कर देना, छोड़ देना। ससुराल में छोड़ देना, ससुराल में छोड़ देना अर्थात मेल देना, लिख देता हूं मैं यहाँ, मेल देना। ठीक है, बीननी तैयार करके बीननी सासरा मेल दे, अब इनके कंगा पा मेल भी विवाह। ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। ठीक है, अब अपने इसके शादी के प्रकार पढ़ रहे हैं। मेलबी विवाह हमारा हो गया। मेलबी के बाद में आगे के जो विवाह है वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, मेलबी तो आप समझ गए, शादी में लड़की को तैयार करके और उसके ससुराल में उसको मेल देना क्या कहलाएगा, मेलबी विवाह कहलाएगा। अब इसके आगे के मैं प्रकार आपको यहाँ पे करवाऊंगा। ठीक है, देखो हम बात कर रहे थे विवाह के प्रकार, विवाह के प्रकार। ठीक है, विवाह में हमने एक नंबर पे जैसे बात कर ली थी मेलबी। ठीक है, 2 नंबर पे हम बात करेंगे पहरावना। पहरावना, इसमें क्या होता है, नाम मात्र के फेरे होते हैं। नाम मात्र के क्या हो जाते हैं, फेरे हो जाते हैं। 3 नंबर पे इसमें एक हो जाएगा मोरबंदिया विवाह। मोरबंदिया विवाह हिंदू धर्म के रीति रिवाज में जैसे फेरे वगैरह होते हैं उसी प्रकार का मोरबंदिया विवाह हो जाएगा। 4 नंबर पे इसमें विवाह जैसे हो जाएगा तानना विवाह। तानना विवाह, तानना थोड़ा सा ध्यान से आप समझ लीजिए। ठीक है, और एक हो जाएगा इसमें 5 नंबर पे नाता या खेवना। नाता या खेवना। अब देखो मेलबी विवाह में क्या होता है, दुल्हन को तैयार करके ससुराल में मेल दो, मेलबी। पहरावना नाम मात्र के फेरे होते हैं। मोरबंदिया क्या होता है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही होता है, ये सामान्य है, जैसे अपने होते हैं वैसे होता है। ताड़ना में क्या होता है, एक लड़का लड़की भैंस चराने जाएंगे, अकेले जाएंगे भैंस चराने,
और उनमें से जो भैंस चराने वाली लड़की उसको पसंद आ गई, वो धीरे से उसको क्या कर देगा, टच कर देगा, ठीक है, छू लेगा उसको। और टच करते ही वो जो लड़की है वो क्या है, उसकी मानी जाती है। और उसके बाद में परिवार वाले इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पे 12 बछड़े दिए जाते हैं, 12 बछड़े और 12 थान कपड़ा दिया जाता है लड़के को, और रिश्ता क्या कर लिया जाता है, पक्का कर लिया जाता है, और विवाह वहां पे संपन्न हो जाता है। देखो, छूने से ही विवाह हो गया, ठीक है। आजकल ऐसे रिवाज नहीं है कि भैंस चराने जाएं और गाय चराने जाएं, कोई काम जाए, किसी के टच हो भी जाए, ठीक है, तो विवाह नहीं होता, छेड़छाड़ का मुकदमा लगता है आजकल, ध्यान रखना। ये केवल और केवल किन के लिए है, गरासियों के लिए है। तो ताड़ना का मतलब क्या होता है, लड़की को छूकर जो विवाह होता है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, ताड़ना विवाह कहेंगे, ठीक है। टच कर लेने से शादी हो जाएगी, टच स्क्रीन सिस्टम होता है, ये टच किया और हाथों हाथ सारी प्रक्रिया हो गई। नाता या खेवना में क्या होता है, ठीक है, जो आदमी किसी महिला को भगा के लेके गया है वो उसके पति को कुछ मुआवजा दे देगा, इसको खेवना या नाता कहेंगे, ठीक है। तो देखो, व्यक्ति द्वारा भगाकर लाई गई स्त्री के पति को क्या देना, मुआवजा देना, क्या कहलाएगा, नाता या फिर खेवना कहलाएगा। अब इनमें थोड़ी सी बात जो मैंने आभूषण की आपको करवाई थी, तो वो ध्यान कर लेना। इनके आभूषण थोड़े से, जब डीपली प्रश्न उठता है तब इनके आभूषण पूछ जाते हैं। आभूषण को हम 2 भाग में इनके बांट देंगे। एक तो जैसे पुरुष के आभूषण पढ़ लेंगे हम पहले। तो पुरुषों में देखो, सबसे पहले पुरुष के हाथ में पहनी जाती है बाटली, गले में मैंने लिखवा दिया पतरला, गले में पतरला, और कान में जेले या मुर्की, कान में जेले या मुर्की हो जाएगी। हाथ में बाटली, गले में पतरला, कान में जेला या मुर्की। अब मैं बात करूंगा महिला की। महिला, ठीक है, महिला के बारे में जब अपने बात करेंगे तो ध्यान में रखना, यहाँ पे गले में आभूषण हो जाएगा बारली, गले में बारली, हाथ में ये महिला पहनेगी गुजरी, और पैर में धारण करती है कड़ुल्ले। पैर में क्या धारण करेगी, ये कड़ुल्ले धारण करेगी, ठीक है। तो ये इनके आभूषण की जो मेन बातें हैं वो अपने कर ली है। अब हाथ चक्की के बारे में मैंने लिखवा दिया, माटले के बारे में मैंने आपको लिखवा दिया है। अन्य छोटी मोटी बातें जहाँ तक हुई थी अपने पास में वो कंप्लीट मैंने यहाँ पे आपको करवाई है। मुख्य इनके जो त्योहार है, वो है होली और गणगौर, होली और गणगौर। और एक बात इस वीडियो में और ध्यान में रखना, इनके जो नृत्य हैं, इनके नृत्य जो है वो मैं आपको नृत्य वाले टॉपिक में करवाऊंगा पूरी डिटेल के साथ, क्योंकि वहां जब हम इनको पढ़ेंगे तो साथ में याद कर लेंगे और पूरी डिटेल कर पाएंगे। तो नृत्य वाली जो चीजें हैं इनमें मिक्स नहीं करेंगे, इनको अलग रखेंगे। और एक बात यहाँ पे महत्वपूर्ण जो है और आप ध्यान में रखना कि राजस्थान की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो मीणा है। मीणा, फिर भील, मीणा व भील के बाद राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है। मीणा सबसे बड़ी जनजाति, भील 2 नंबर पे सबसे बड़ी जनजाति, और इसके बाद में ये जो गरासिया जनजाति है ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। यहां तक की बातें हैं इनके, आप स्क्रीनशॉट लो, तब तक इसके बाद में अपने आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अब इसके बाद में मुख्य त्योहार इनके होली हो जाएंगे और इसमें गणगौर हो जाएगा। आभूषण में लगभग इतनी बातें। इसके अलावा अगर बात अपने करें तो
इनके कान में डोरडे, ठीक है, कानों में क्या पहनेंगे, इनमें डोरडे पहन लेंगे, कान में डोरडे हो जाएंगे इनकी, ठीक है। और इसके बाद में हो जाएगा, अगर बालों की बात करें, बाल में ये पहनते हैं झेले, बाल में क्या पहनेंगे, झेले पहनेंगे, बाल में क्या पहनेंगे, झेले पहन लेंगे, ठीक है। ये सामान्य इनसे संबंधित अपने क्या होगी यहाँ पे बातें होगी। विवाह के टाइप भी हमने यहाँ पे कंप्लीट पढ़ लिए हैं। और इसके बाद में इसमें और कुछ छोटी मोटी बातें, 3-4 एक बातें और रही है, ठीक है, वो बातें अपने कंप्लीट और कर लेंगे, ठीक है। ये जो झेले हैं इनको अपने बारली भी बोल देंगे, इनको झेले को अपने बारली भी बोल देंगे, सॉरी बारली नहीं बोलेंगे, झेले ही बोलेंगे इसको, ठीक है। और इसको बोलेंगे दामनी बोल देंगे, दामनी बोल देंगे इसको, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो ये अपने बाल में देखो झेले या दामनी हो जाएगा। दामनी जो है वो ओढ़नी का प्रकार भी हो जाएगा, अंगूठी का प्रकार भी है इसमें दामनी। लेकिन यहाँ एक चीज देखना, झेले 2 बार आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों बार में है। तो ये अपने आभूषण की बात हो गई, इसमें आभूषण की बात हो गई। अब इसके बाद में करेंगे इनके जो मृत्यु भोज हैं, इनके मृत्यु भोज है, उनका नाम है कांदिया मेक गेह, कांदिया मेक गेह। इनमें एक चीज बड़ी बढ़िया प्रचलित है, बहुपत्निक विवाह है, बहुपत्निक विवाह प्रचलित है। मतलब एक ही आदमी कितनी पत्नियां रख सकता है, कितनी पत्नी रख सकता है, बहुपत्निक विवाह है। दूसरी एक बात और है, ज्यादा ज्यादा पत्नियां रख सकता है और एकांकी परिवार की व्यवस्था है। मतलब शादी के बाद में क्या हो रहा है ना, माता पिता के साथ नहीं, अलग रहने वाली व्यवस्था है। बहुपत्निक विवाह है, समझ में तो नहीं आता। बहुपत्निक मान लो 5 पत्नी हो तो 5 अलग अलग मकान बनाने पड़ेंगे इसको। देखो कोई बात नहीं, अपने ज्यादा डीपली नहीं जाना, इतना डीपली पूछता भी नहीं पेपर वाला। अब इसके बाद में हम देखेंगे गरासियों के प्रकार, गरासियों के प्रकार, ठीक है। और एक इनमें ध्यान में रखना, इनका बाहर का जो बरामदा होता है ना, उसको ओसरा कहते हैं। बाहर का बरामदा इनका क्या कहलाता है, ओसरा कहलाता है। अतिथि गृह मैंने बताया था आपको, मांड कहलाता है। गरासियों के जो प्रकार है, 3 टाइप के गरासिया होते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। सबसे पहले मोटी नियात, मोटी नियात मतलब जो बढ़िया क्वालिटी के होते हैं ना, टॉप क्वालिटी के गरासिया होते हैं, मोटी नियात होती है, ठीक है। दूसरे होते हैं नैन की नियात, नैन की नियात मतलब छोटे होते हैं थोड़े से, इनका समाज में रुतबा कम होता है, नैन की नियात होती है ये, ठीक है। 3 नंबर पे होती है निचली नियात, निचली नियात। ये जो मोटी नियात है ना, इनको कहते हैं बाबोर हैया, बाबोर हैया, बाबोर हैया। नैन की नियात है ना, इन गरासियों को माडेरिया कहा जाता है और ये सबसे निम्न श्रेणी के गरासिया माने जाते हैं। 3 मॉडल होते हैं इनमें, ठीक है। टॉप मॉडल है, मीडियम मॉडल है और एक लो मॉडल है, बिल्कुल ठीक है। ये टॉप क्वालिटी के होते हैं, ये ठीक ठाक होते हैं और ये सबसे लो क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। तो ये अपनी जनजाति विद्वानों यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, कौन सी, गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति के बाद में एक अपने छोटी सी जनजाति अभी और कंप्लीट कर लेंगे और तब तक के लिए ये इतनी बातें आप बढ़िया तरीके से उतार लेना, ठीक है। गरासिया हमने कंप्लीट कर लिया है। गरासियों के बाद में अपन जनजाति पढ़ेंगे, कौन सी पढ़ें अपने, अभी की क्लास में कंप्लीट हो जाए इसलिए अपने पढ़ लेते हैं, इसमें कथोड़ी कर लेते हैं आज अपने जनजाति। नाम है कथोड़ी, कथोड़ी थोड़ी सी है जनजाति, ये नाम है कथोड़ी जनजाति। कहाँ पाई जाती है ध्यान रख लेना, उदयपुर जिले की तहसीलें हैं कोटड़ा, जाडोल और सराड़ा।
कोटड़ा, झाड़ोल और सराड़ा तहसील में पाई जाती है जनजाति कौन सी? कोटड़ा कथोड़ी। कथोड़ी कोटड़ा में पाई जाती है। कथोड़ी, अड़ी से अड़ा, कथोड़ी पाई जाती है, कोटड़ा तहसील में पाई जाती है। अब देखो एक सबसे ज्यादा जो इनकी फेमस बात है वो ये है कि शराब बहुत पीते हैं, बहुत शराब पीते हैं ये लोग। और शराब पीने का भी एक सिस्टम है इनका अलग से। आदमी लुगाई, महिला पुरुष, मतलब महिला पुरुष साथ बैठकर शराब पीते हैं। कितना बढ़िया नज़ारा होगा कि जब आदमी और लुगाई साथ बैठ के और शराब पीते हैं। झगड़ा होने का तो मतलब ही नहीं पैदा होता वहाँ पे कि लड़ाई होगी। एक आदमी दारू पिए, शराब पिए, तब तो महिला को दिक्कत होगी, तो लड़ाई हो सकती है। दोनों ही पीने लग जाए तो लड़ाई वाली कोई बात नहीं, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, बस ठीक है, आरामदायक हो जाएगी कंडीशन। एक जना दोनों में से एक पैग बना के देगा, दूसरा थोड़ा बहुत रोटी वगैरह बना लेगा, दूसरा पैग मारेगा, इतने में एक जना सब्जी बना लेगा। ऐसे करते करते काम कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा अच्छा तालमेल इनमें पाया जाता है। ठीक है, अब देखो कथोड़ी उदयपुर, कोटड़ा, झाड़ोल, सराड़ा तहसील में पाई जाती है। यह जनजाति मूलतः महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में जगह है खानदेश, वहां की ये जनजाति मूल रूप से निवासी है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो शानदार बात इनमें रहेगी, महिला व पुरुष। बहुत बढ़िया जनजाति है ये। महिला व पुरुष साथ में शराब पीते हैं। महिला व पुरुष क्या करते हैं? साथ बैठकर शराब पीते हैं। ठीक है, 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का इनका। ठीक है, अब देखो महिला व पुरुष साथ में बैठकर शराब पी लेते हैं। एक अचंभित बात हो रहा है, जो आदमी कॉमन सेंस से ध्यान में रखना आप ये कि दारू ज्यादा पीता है ना आदमी, तो दूध अच्छा नहीं लगता उसको। तो एक इस जनजाति की खास बात है, ये जनजाति दूध का सेवन नहीं करती। दूध का सेवन नहीं करती है, दूध जरूरत ही नहीं है दूध पीने की। ठीक है, डेली 2 बोतल दारू पीते हैं, दूध की जरूरत है ही नहीं इनको। दूसरी बात क्या करते हैं? नॉनवेज के रूप में बंदर खाते हैं। ये गलत बात है, हनुमान जी का होता है बंदर, तो बंदर का मांस विशेष प्रिय है इनको, प्रिय है। ठीक है, 2 बोतल दारू 1 बंदर खा जाते हैं दिन में। ठीक है, बढ़िया बात तो नहीं है। हाँ, साथ बैठकर शराब पीते हैं, ये बात चलो थोड़ी सी ठीक है, आपस में तालमेल की बात है, प्रेम की बात है, ये बात होगी। अब देखो महिला जो है वो मराठी अंदाज में बांधी गई साड़ी फड़का कहलाती है। वस्त्र प्रधान वाले टॉपिक में करा चुका हूं मैं, नाम है फड़का। बड़ी फड़क फड़क होती है ये, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। ठीक है, बहुत ही बढ़िया साड़ी होती है, फड़का बोलते हैं इसको। अब इसके बाद में देखो, इनमें एक दल का जो मुखिया होता है, किसी एक दल का मुखिया, उसको कहते हैं नायक। दल का मुखिया कहलाएगा इनमें नायक कहलाएगा। और हिंदू धर्म का अंग नहीं माना जाता इस जनजाति को, ध्यान रख लेना, बड़ी विशेष बात है। इनके जो देवता हैं वो अलग हैं। वाद्य देव, गामदेव या मामदेव, डूंगर देव, बारी माता। बारी से क्या मारते हैं अपने? कसारी मारते हैं, कसारी माता। ठीक है, तो देवता इनके अलग है। बाग, गाम, डूंगर, बारी, कसारी। बाग, गाम, डूंगर, बारी और कसारी, ये इनके क्या हो जाएंगे? देवी देवता हो जाएंगे। अब इसके बाद में देखो, इनको दफनाते समय, अब दिन सारी पूरी उम्र दारू ही दारू पिए, शराब शराब पिए, दफनाते समय क्या करेंगे? देखो, दफनाते समय
मुंह में दफनाते समय, मुंह में दफनाने का रिवाज भी अलग हो जाएगा। दफनाते समय मुंह में चावल व हाथ में 1 रुपए का सिक्का डालते हैं, सिक्का डालते हैं। 1 रुपए का क्या करते हैं, सिक्का डालते हैं और उसको दफनाने के 5 दिन बाद में दाढ़ी मूंछों का मुंडन करवाते हैं इनके जो परिजन होते हैं। ठीक है, अभी ये इतनी बातें हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। और एक बात और ध्यान में रखना, यहाँ तो दफनाते समय क्या करते हैं, मुंह में चावल डालते हैं, और कंजर को दफनाएंगे तो उसके मुंह में शराब डालेंगे। ध्यान रख लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, यहां तक अपने बात कर ली है। देखो मैं साथ साथ में बातें आपको बताता जा रहा हूं, ताकि इससे पहले करवाए है या इसके बाद में जो करूंगा उनसे मिलती जुलती कोई बात हो तो उनको मैं साथ साथ में अलग अलग करके आपको बता रहा हूं, ध्यान कर लेना। अब हम 2-3 एक बातें इसमें और लिखेंगे, फिर ये फुल डिटेल इसकी हमारे पास में कंप्लीट हो जाएगी। कथोड़ी जनजाति की डिटेल हो जाएगी ये पूरी की पूरी। ठीक है, बढ़िया तरीके से इसके सुंदर सुंदर नोट्स बना लेना और कंप्लीट कर लेना। और वीडियो में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत लगे कभी भी तो इसमें कमेंट जरूर किया करो भी सर, या मेरे जो चलो इसमें ही कर दिया करो, इसके नीचे कमेंट बॉक्स है इसमें कमेंट कर दिया करो भी सर हमारी ये दिक्कत, कोई लाइटिंग की दिक्कत हो, कोई वॉइस क्वालिटी की दिक्कत हो, और कोई भी समस्या आए तो वो आप बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखो, इनमें झोंपड़ों का इनका जो घर होता है ना, खोलरा कहलाता है। इनका जो झोंपड़ा होता है उसको क्या बोलेंगे, खोलरा बोलेंगे। इनका मुख्य नृत्य इनका लावणी है। मुख्य नृत्य इनका कौन सा हो जाएगा, लावणी हो जाएगा। और बात करेंगे नाम को थोड़ी क्यों पड़ा है तो ध्यान कर लेना, पेड़ है एक खेर, और खेर वृक्ष की छाल से, खेर वृक्ष की छाल से कत्था, खेर वृक्ष की छाल से कत्था तैयार करने का काम करती है ये जनजाति, काम करती है। खेर वृक्ष की छाल से कत्था तैयार करने का काम कौन सी जनजाति करती है, कथोड़ी जनजाति करती है। ठीक है, तो ये अपने पूरी डिटेल होगी कौन सी जनजाति की, कथोड़ी जनजाति की। और ये जो वीडियो है, बार बार आपसे एक निवेदन मैं करता आ रहा हूँ, ठीक है, कि ये जो वीडियो है आप जब देखो तो आपका ये दायित्व बनता है कि ये वीडियो हमें अच्छा लगा है तो कम से कम जो है मैसेंजर में और व्हाट्सएप स्टेटस के लिंक लगा के सभी जगह इसको शेयर कर दिया करो बढ़िया तरीके से। ठीक है, ताकि चैनल जो है अपना जो और बढ़िया थोड़ा सा बनता जाए और हम भी आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें मैटर प्रोवाइड करवाते रहें। ठीक है, और ना बढ़िया लगे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिसलाइक ठोक दिया करो। ठीक है, लाइक डिसलाइक में कुछ नहीं होता। ठीक है, मेन बात तो ये है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए मैटर अच्छा मिलना चाहिए। ठीक है, हो सकता है इसमें कुछ कॉमेडी की कमी रही होगी, कुछ ये चीज़ें हो रही होगी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो क्लास की या जब लंबे टाइम तक अपने बैठे रहते हैं तब वो चीज़ें करनी जरूरी होती है। और यूट्यूब पे जब अपने 1 घंटा खराब करते हैं तो इसका मतलब है पॉइंट टू पॉइंट अपने को बढ़िया मटेरियल मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलो ठीक है, आज का वीडियो यहीं अपने समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ठीक है।